पिछले कई दिनों से मतांतरण और धर्मांतरण का जिन्न पुनः बोतल से बाहर आ गया है। तमाम ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं जिसमें अनगढ़ आरोप लगाकर, बहला फुसलाकर, दबाव लेकर या फिर लालच देकर किसी न किसी का धर्म परिवर्तन करने की चेष्टा की जा रही है अलग अलग लोगों के द्वारा। ऐसी एक मुद्दा, एक ऐसा ही केस बरेली में भी आया है। हमारे साथ हैं अजय रस्तोगी जी, जो इस कांड से ग्रसित हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उनके साथ ये दुर्व्यवहार, ये बात क्यों हुई। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मामला ये है कि सुनील मसीह एक पादरी हैं और ये एमसीआई के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ पर पास्टर इंचार्ज हैं। सामने मेथोडिस्ट चर्च जो हमारे चौकी चौराहे पर है, सुनील मसीह उसके पास्टर इंचार्ज भी हैं। और मैं इनसे करीब 4 से 5 साल पहले इनकी मुलाकात में आया था और इनके काफ़ी काम प्रॉपर्टी के और कचहरी संबंधित काम में इनके करता था और मेरा उसमें काफ़ी अपना पैसा भी लगा और मैं सुनील मसीह से लगातार वो पैसा मांगता था, तो ये मुझको मना कर देते थे या कहते थे बाद में ले लेना, हमारा हिसाब हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये कुछ पेट्रोल पंप और सामने की 1-2 दुकानें हैं मतलब चर्च के पड़ोस की, उसमें मैंने इनकी सहभागिता की और इनका काम कराया और इनके जो विवाद थे उनको हल कराया। जब मैंने सुनील मसीह से अपना पैसा मांगा तो सुनील मसीह ने मुझे पैसा नहीं दिया। अब तो सुनील मसीह ने हद कर दी, अक्सर मुझसे कहने लगे, जब भी मिलते थे मुझे, आखिरी बार जब मुझे मिले तो इन्होंने मेरे को बहुत मारा और ये लोग सब चिपट गए। 2-3 लोग अज्ञात थे, उनके मुंह पर मफलर बने थे, लेकिन सुनील मसीह ने मेरे को मारा जिससे मेरे बाएं कान में बहुत बिल्कुल सुनाई मेरे को नहीं आता है और मैं बहुत परेशान भी हूँ और मैंने मेडिकल भी दिया, लेकिन मेरा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अदालत ने मेरी सुनी और सुनील मसीह के खिलाफ़ मुकदमा लिखा, जिससे मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पुलिस का इनके ऊपर रहम करम बना हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जाँच है, जो विवेचना है, वो किसी और थाने की पुलिस से करा ली जाए। यही मेरी सुनील मसीह जो है गुरुवंद आदमी हैं, इनके खिलाफ पुराने भी बहुत मुकदमे लिखे हुए हैं। अभी फरवरी में भी एक मुकदमा लिखवाया गया था इनके खिलाफ। सब सुनील मसीह के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं सब गंभीर धाराओं में हैं और ये प्रॉपर्टी का खुट-बुट करते रहे हैं लंबे समय से। इनका इतिहास है, अगर पिछले 10 से 20 साल पुराने इतिहास देखे जाएंगे तो 8-10 मुकदमे गंभीर धाराओं में सुनील मसीह के खिलाफ निकलेंगे। ये आपके पास आपका जो पैसा, वो कितना पैसा और किस कारण से आपका पैसा उनके पास हिल गया? मेरा लगभग ब्रोकरशिप का अपना 9-9.25 लाख रुपया मेरा अपना लगभग जेब का लगा हुआ है, जो मैंने काम निपटाने में, आप भी मुझे कोई काम देंगे तो मैं उसको काम को करूँगा। तुम बार मैं आपके पास नहीं आऊँगा और जब आप सुनील मसीह ने मुझे विश्वास में ले लिया कि तुम काम करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा और एक आध बार 10-5 हज़ार रुपये दिए। जब हिसाब बनने लगा मैंने पर्चे दिए, इन्होंने पर्चे फाड़ के फेंक दिए और मुझसे बोले हिसाब हो जाएगा। और इन दिनों फिर उन्होंने जब मुझे बहुत मारा पीटा तब मेरी रिपोर्ट हुई है मेरे कान की और मुझे लगातार धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत, मेरे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची है। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महानगर कार्याध्यक्ष श्री दिव्य चतुर्वेदी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, इस पर इनकी क्या राय है और सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई नीतियाँ क्या कहती हैं। दिव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी ये मामला सामने आया है अजय रस्तोगी जी का, वाकई में बहुत कष्टदायक है। किसी एक सनातन संस्कृति के मानने वाले व्यक्ति को अगर आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसको लेके आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात करिए, लेकिन आप उसको ये कहेंगे कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लो और तब हम आपका ये सेटलमेंट करेंगे, ये विश्व हिंदू परिषद कहीं भी स्वीकार नहीं करेगा। और सनातन हमारे साथ बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट पंकज मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रकरण में किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है और क्या क्या केस बन सकते हैं। पंकज जी, ये जो अजय रस्तोगी जी वाला केस है, इसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं शिकायतकर्ता द्वारा और क्या क्या एक्शन इस पे लिया जा सकता है और धर्मांतरण को लेकर कानून क्या कहता है? देखिए, धर्मांतरण को लेके जो कानून है, जैसा कि अभी इसी प्रकरण में कुछ बताया गया है कि धर्मांतरण किसी भी प्रकार से वैध नहीं है और इसीलिए कानून बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखता है तो वो वहाँ जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, लोभ लालच देके, पैसे देके, प्रॉपर्टी देके, अगर इस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी जाती है तो वो बिल्कुल इल्लीगल है। हम सुनील कुमार मसीह जी का फ़ोन ट्राई करने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था। लेकिन इस पूरी घटना में हमें ईसाई पक्ष का, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का पक्ष रखना बेहद आवश्यक था। इसके लिए हम लोग आए हैं सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च के पूर्व ट्रेजरर अमित अनिस्टीन आनंदम जी से मिलने। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको पिछले 30 सालों से जानता हूं और आज तक
ना मेरे सामने ऐसी कोई घटना हुई, ना इन्होंने मुझसे कभी कहा, ना ही किसी और से कहा जो कि मेरे नज़र में आई हो कि इस धर्म परिवर्तन किया जाए या हम में शामिल हुआ जाए या हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपको आके अच्छा लगेगा, जुड़ना चाहिए। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आज हम आए हैं इनके पास, अमित आनंदम जी के पास। आइए इनसे जानते हैं कि इस पूरे वाक़या में क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो पक्ष है वो क्या हो सकता है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अमित जी, ये जैसे अभी मैंने आपको पूरी घटना बताई जो अजय रस्तोगी जी ने कहा, तो सबसे पहले तो इस घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये घटना अगर ऐसी हुई है और इस तरह से, क्या ये ऐसा हो सकता है या सुनील कुमार मसीह जी ने ऐसा कहा हो सकता है? आपके व्यक्तिगत तौर पे आपकी सोच, आपका विचार क्या कहता है इस मामले में? देखिए सचिन जी, एक चीज़ तो यह है कि अगर ये जो भी घटना है ये अजय रस्तोगी जी और सुनील साहब की आपसी पर्सनली हो है ना, इससे चर्च को कोई लेना देना नहीं है। उनका जो भी पैसे का विवाद है उसमें चर्च का कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्मांतरण या ईसाई बनाने की बात तो हो ही नहीं सकती। ये तो बेवजह का एक आरोप लगाना हुआ सुनील साहब के ऊपर। इनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी शादी शायद किसी ईसाई लड़की से ही हुई है। जी जी जी, है ना, और शादी को भी बहुत साल हो गए। उस समय तो ये ईसाई नहीं हुए। अब उस समय होना चाहिए था। उस समय तो होना चाहिए था। उस समय तो लड़की पक्ष का दबाव भी होता है कि ईसाई हो तभी हम शादी करेंगे। उस समय नहीं हुए, तो अब तो ये निराधार आरोप हैं। हो सकता है अपने पैसे वैसे निकलवाने के लिए कर रहे हैं कि साहब हम दबाव बनाए तो इस वजह से मेरे पैसे निकल आए। ये उनका आपसी पर्सनली मैटर है, चर्च से इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी धर्म या मजहब या कोई भी जाति, पंथ, संप्रदाय अपने धर्म में आने के लिए किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। संविधान के अनुरूप नहीं है ये, और अगर करता है तो सही मायनों में गलत है। अमित जी ने कहा कि इन्होंने इतने साल में, 40-45 साल में कभी नहीं देखा। और हम ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ खास लोग, कुछ बुरे लोग होते हैं जो ऐसी गलतियां और ऐसे दुराग्रह करते हैं। उनको लाइमलाइट में लाना बहुत ज़रूरी है, उनके खिलाफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रिश्चियन समाज या मुस्लिम समाज या कोई और भी समाज इस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं करते, ये एक हकीकत है। इस घटना में जो अजय रस्तोगी जी के साथ हुई है, इस घटना में अभी पुलिसिय जांच चल रही है। इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो भविष्य में पता चलेंगी। बहरहाल फ़िलहाल अभी सुनील जो मसीह जी हैं उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए हमने अमित जी से बात करी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।